इधर उपचुनाव की जंग भी जारी है। दरअसल हिसार की आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। शुक्रवार को हरियाणा प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले सत्येंद्र सिंह बीजेपी में थे और उसे छोड़ वो 2019 में आप में शामिल हुए थे। सत्येंद्र सिंह जाट जाति से हैं। 2014 में कांग्रेस की टिकट पर वो आदमपुर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वो न्योली कला गांव से हैं और हरियाणा गैस एजेंसी एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से चेहरे का जो ऐलान है वो कर दिया है। आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सत्येंद्र सिंह को जो आम आदमी पार्टी है उसने उम्मीदवार बनाया है, जिम्मेदारी सौंपी है। और अब मुकाबला होगा आदमपुर के बेटे, आदमपुर के अंदर रहने वाले, आदमपुर घर के सुख दुख में शामिल होने वाले सत्येंद्र सिंह और एक ऐसे उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी की बूथ के अंदर अपने गुनाह को छुपाने के लिए आकर बैठे हैं, जो कभी कभी बतौर पिकनिक मनाने के लिए आदमपुर के अंदर आते हैं, जनता के बीच में कभी नहीं रहते। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, पार्टी छोड़, बीजेपी छोड़ 2019 में आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले सत्येंद्र सिंह पर भरोसा जताया है आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव में। बिल्कुल सृष्टि, इस बात का खुलासा हमने पहले भी किया था अपनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो तैयार की थी आदमपुर उपचुनाव को लेकर। उस समय भी हमने सत्येंद्र सिंह का नाम लिया था कि यह है संभावित उम्मीदवार और आज उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। और ऐसे में जो आदमपुर उपचुनाव को लेकर जो तमाम पार्टियों में रस्साकशी चल रही है, कसरत चल रही है, वो सामने ही है। अभी आज कांग्रेस की भी मंथन बैठक चल रही है, उसमें आदमपुर चुनाव मुख्य मुद्दा है और साथ साथ पंचायत चुनाव की भी जो घोषणा हो चुकी है उस पर भी मंथन होगा। आदमपुर को लेकर अभी कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है, किसे उम्मीदवार बनाया जाए। अभी भाजपा भी उसी कतार में ही है। हालांकि कल छोटी टोली की बैठक और महत्वपूर्ण बैठकें कल पंचकुला में कर ली थी भारतीय जनता पार्टी ने, और उसमें अभी क्या कुछ रहने वाला है, कौन से उम्मीदवार पर मोहर लगेगी, भव्य बिश्नोई होंगे या कुलदीप बिश्नोई होंगे, अभी यह तय होना बाकी है। आज सत्येंद्र सिंह को आम आदमी पार्टी ने सबसे पहल करते हुए सबसे पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में उसे एक तरह से कहा जाएगा कि पूरा सोच विचार कर निर्णय लिया है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहले आदमपुर में एक जनसभा को संबोधित कर गए थे और तब भी सत्येंद्र सिंह आए थे उसी समय और लगातार उनके नाम की ज्यादा चर्चा थी और आज आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। जी, और किन किन बातों को अमित यहाँ पर ध्यान में रखा होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, साथ ही ये बताइए, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो क्या बीजेपी की तरफ से उम्मीद हो रही है, क्या बिश्नोई परिवार से ही किसी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? बिल्कुल, अगर सृष्टि बात करें तो यह तो अगर इसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कहना और जल्दबाजी नहीं होगी, यह तय ही है कि बिश्नोई परिवार से ही उम्मीदवार मैदान में उतरना है, चाहे भव्य बिश्नोई हो या कुलदीप बिश्नोई हो। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि कुलदीप बिश्नोई चुनाव मैदान में उतरे और ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें भी जिस प्रकार की बातें सामने आई थी उसमें कुलदीप बिश्नोई ही ज्यादा दमदार नजर आ रहे थे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि आदमपुर की जनता चाहती है कि भव्य बिश्नोई चुनाव मैदान में उतरे। हाँ। और एक पिता की भी चाहत रहती है कि उनका बेटा आगे बढ़े। पहले भी हालांकि हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाग्य आजमा चुके हैं भव्य बिश्नोई, लेकिन उस समय वे तीसरे नंबर पर रहे थे। अब आदमपुर उपचुनाव है, वहां से 54 साल से उनका परिवार लगातार चुनाव जीतता आ रहा है। ऐसे में भजनलाल चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी भव्य बिश्नोई मैदान में उतरे, ऐसा परिवार चाहता है। देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाती है, उनके नाम पर का ऐलान करती है या नहीं करती, यह अभी भविष्य के गर्भ में है और अगले कुछ घंटों में या कहें तो कल सुबह तक इसका निर्णय हो जाएगा। कांग्रेस से कौन से उम्मीदवार आएंगे, इन पर अभी मंथन हो रहा है, किसके नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। और रही बात सत्येंद्र सिंह की, तो अभी वे शामिल हुए थे आम आदमी पार्टी में और लगातार उसमें उनका अगर बात करें चेहरे की, वो स्थानीय हैं, आदमपुर हल्के के ही हैं,
तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी उन्हें अभी लाई है और उनके नाम पर मोहर लगाकर देखिए आम आदमी अमित, पार्टी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से नाम का ऐलान हो गया बनाया है। बीजेपी भी कहीं ना कहीं बिश्नोई परिवार में से ही किसी को उतारेगी, ऐसी उम्मीदें हैं। ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है? साथ ही कोई सुगबुगाहट है क्या कि कुछ नामों को लेकर कांग्रेस की तरफ से? जी निश्चित रूप से सृष्टि, नाम चले आ रहे हैं। पहले ही जो अभी जैसे ही कुलदीप बिश्नोई शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद पूर्व मंत्री जो संपत सिंह हैं वे कांग्रेस में उन्होंने वापसी की और उनके नाम की चर्चाएं हैं। उनके पुत्र गौरव संपत सिंह हैं, उनके नाम की भी चर्चाएं हैं। साथ साथ पूर्व सांसद जयप्रकाश, उनके नाम की भी चर्चाएं हैं। मैं खास तौर पे एक बात यहां कहना चाहूंगा कि आदमपुर में 16 चुनाव हुए हैं, उनमें पहला जो चुनाव हुआ था उसमें केवल एच सिंह थे जो 251 वोटों से अंतर से जीते थे। उसके बाद मार्जिन बढ़ता गया, लेकिन जयप्रकाश ने जब कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ा था उस समय वे 6000 के करीब जो वोटों से पराजित हुए थे। हाँ। और वो सबसे कम मार्जिन एच सिंह के बाद, यानी कि 1967 के बाद जितने भी चुनाव हुए उनमें सबसे कम मार्जिन से जो हारे थे वो जयप्रकाश थे। तो ऐसे में वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उनका दावा कितना मजबूत रहने वाला है। अभी मंथन का विषय है और यही इसी को लेकर चर्चाएं जो बैठक में हो रही हैं। जी बिल्कुल, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि तीनों पार्टियों की तरफ से तैयारियां जो हैं वो ऑलमोस्ट पूरी की जा चुकी हैं। अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया अमित आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आदमपुर का ये उपचुनाव, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चेहरा उतारा गया है वो है सुशील गुप्ता का। अब इंतजार बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार पर है।